हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू पैंथर। नाउ लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक्स किए थे और गॉस लॉ का एप्लीकेशन किया था। गॉस लॉ का मीनिंग, उसका फॉर्मूला क्या है वो स्टडी किया और उसके एप्लीकेशंस क्या है वो हम लोगों ने किया। सो एप्लीकेशन में बेसिकली अपने पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एनी सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट इज ओनली फॉर सिमेट्रिक सरफेस। नाउ वो दोनों लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा एंड इवन जो मैथ्स के लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है उसके भी डिस्क्रिप्शन, डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थर्ड लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट शेप्स की, अलग अलग शेप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to uniformly charged spherical shell or hollow sphere. See, this is your uniformly conducting charge spherical shell. कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग दोनों डिफरेंट है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सपोज यू हैव अ स्फीयर, अ सॉलिड स्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर अगर मेरे पास है और चार्जेस इसके ऊपर डेवलप करने हैं, तो जो भी चार्ज आएगा इसके ऊपर दैट चार्ज विल बी ऑन द सरफेस। जो भी चार्ज होंगे उसमें सरफेस पे आ जाएंगे। सो देयर विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड नाउ इफ द बॉडी इज व्हाट नॉन कंडक्टिंग, अगर नॉन कंडक्टिंग बॉडी होगी और वो चार्ज होगी तो चार्ज सरफेस पे भी आ सकते हैं और चार्जेस जो है वो अंदर भी हो सकते हैं। बट इन अ कंडक्टिंग सरफेस, कंडक्टिंग बॉडी के लिए जो भी चार्जेस होते हैं वो सरफेस पे होते हैं। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या कंडीशन है? यूनिफॉर्मली चार्ज एंड कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल और होलो स्फीयर। होलो स्फीयर ले लो, स्फेरिकल शेल ले लो या फिर सॉलिड स्फीयर ले लो। इफ इट इज कंडक्टिंग है तो जो चार्जेस होंगे वो अंदर नहीं होंगे, तो उसका भी फॉर्मूला सेम हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सी, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा था कि गॉस लॉ को यूज कैसे करना है, उसके स्टेप्स क्या है, तो वो स्टेप्स को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? डिसाइड योर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि कौन से टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अपने पास। तो यहाँ पे अपने पास क्या है? स्फीयर है ना। सो वील ड्रॉ फर्स्ट ए स्फीयर। सो लेट्स से दिस इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर ऑन विच चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। जो चार्जेस है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। And now decide the point. Second point is what? Decide the point where we want to find out electric field. वो point decide करो जहाँ पे electric field calculate करना है। So let's say at this point we want electric field. Now let the distance from this point to the center of the sphere is what? Small r. Small r का distance ले लिया। And now including that point draw a Gaussian surface. That is third point. Third point क्या था कि उस पॉइंट को इंक्लूड करके गॉसियन सरफेस स्फेरिकल शेप में होना चाहिए, जो डायग्राम रिफर कर सकते हैं हम लोग, दैट इज दिस वन। सो एट दिस पॉइंट, सो दिस इज व्हाट द गॉसियन सरफेस, इसका नाम लिख देते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस। एंड नाउ डिसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस सरफेस। इस सरफेस से हम लोग क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी की वो कहां पर होगा। सो ये एक छोटा सा एरिया ले लिया मैंने। एरिया का जो डायरेक्शन है लेट्स से इट इज ds एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है एरिया का डायरेक्शन। एंड नाउ बाय द सिमेट्री जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे ना, वो भी सेम डायरेक्शन में निकलती है। दैट इज वी कैन से दैट एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर इज व्हाट? 0। ये बहुत मैटर करता है आप गॉसियन सरफेस किस शेप का डिजाइन करते हो। उससे क्या होता है, ये एंगल का जो पार्ट है वो अपना रिमूव हो जाता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है डेरिवेशन की वो पार्ट फिनिश हो जाती है। सो remember small r is what? It is a distance of the point from the center of the sphere, and capital R is what? It is the radius of that sphere. Now use that Gauss law. So क्या किया हम लोगों ने? पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल दिया, एरिया का डायरेक्शन निकाल दिया। रिमेंबर यहाँ पे जो डायरेक्शन हम लोग को कैलकुलेट करना है या फिर जो सरफेस डिजाइन कर रहे हैं हम लोग, वो प्रॉपर सरफेस होना चाहिए। अगर सरफेस प्रॉपर नहीं है तो जो एंगल होगा वो मेरा 0 नहीं होगा। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी ऐसा नहीं है। सी, सपोज ये अपना सरफेस है, दिस पार्ट, यहाँ पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड थे और इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना। सो हमेशा ऐसा परपेंडिकुलर निकलेगा ऐसा नहीं होता। सी, यहाँ पे जो एक्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्जैक्टली स्ट्रेट होगी, बट यहाँ पे जो चार्जेस है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे चार्ज उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल थोड़ा सा चेंज होगा। बट लेट्स से दिस इज E1 और ये मेरा E2 हो गया। अब इन दोनों को अगर मैं स्प्लिट करूं, दो पार्ट में स्प्लिट करूं, तो क्या मिलेगा मुझे? एक ये पार्ट मिल जाएगा और एक ये इसके डायरेक्शन में मिल जाएगा।
सेम इसको अगर दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा तो एक ये पार्ट मिलेगा और एक पार्ट जो मिलेगा वो एरिया के डायरेक्शन में मिल जाएगा. सो वी कैन से दैट सी दीज टू पार्ट आर नॉट इक्वली अपोजिट, इक्वल भी है और अपोजिट भी है, तो ये पार्ट अपना कैंसिल हो जाएगा. तो जो पार्ट बचा वो सिर्फ क्या बचा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला पार्ट ही बचा, दैट इज दिस वन, यहाँ पे जो लिया हम लोग ने. ठीक है, अब गॉस लॉ यूज करते हैं. गॉस लॉ क्या अपने पास, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, अगर वो एयर में रखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन तो. नाउ एंड सेकेंड पार्ट इज व्हाट, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस. नाउ सी ई डॉट डी एस को मैं क्या लिख सकता हूं, ई डी एस कॉस थीटा. Since your theta is equal to 0 and cos 0 is what? Cos 0 is always 1. So we can write phi as, let's say this is equation 1 ले लेते हैं हम लोग. So phi क्या हो जाएगा अपना, see phi will be integration e ds only because cos 0 मेरा 1 था ना, तो वो पार्ट फिनिश हो जाएगा. Now since this is a यूनिफॉर्म सरफेस ना, यूनिफॉर्म सरफेस है, ये स्फीयर है अपना, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट दिस पॉइंट और जो इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सब की सब क्या मिलनी चाहिए हम लोगों को, सेम मिलनी चाहिए. सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम मिलेगी. ये सरफेस हो गया अपना. सी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मिलने वाली, वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मिलने वाली, वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे मिल जाएगी स्फीयर पे. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ओवर दिस सरफेस. तो हम लोग क्या यहाँ पे ले रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड जब कांस्टेंट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं. सो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, सो ई एंड डी एस. सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस सरफेस बचा मेरे पास, दैट बिगर सरफेस है, नॉट स्मॉलर सरफेस. स्मॉलर सरफेस की रेडियस कैपिटल आर थी, बिगर सरफेस क्या है मेरा, स्मॉल आर है ना. तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस. तो सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले छोटा सा एरिया लिया हम लोगों ने ds, अब पूरा का पूरा इंटायर सरफेस चाहिए. तो इंटायर सरफेस है तो उसका इंटीग्रेशन लेंगे, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर. सो फाई इज इक्वल टू ई 4 पाई आर square. Let's say this is equation 2 and now we have equation 1 as q by epsilon 0. So when you compare these two equations you get as q by epsilon 0 e 4 pi r square. So e is equal to क्या मिल जाएगा मुझे, q upon 4 pi epsilon 0 r square. So this is the formula for the electric field. This is first formula, electric field due to conducting shell और charge spherical shell outside. ये याद रखो कि ये जो पॉइंट है अपना वो आउटसाइड है, वो चार्ज स्फीयर पे नहीं है, उसके बाहर का पॉइंट है. ठीक है, नेक्स्ट अब इस चार्ज को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी से. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिंपल फॉर्मूला दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया. नाउ इन दिस केस जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कहाँ पर है, ये छोटे वाले सरफेस पे, ये अपना चार्ज स्फीयर है और इसका एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. सो वी कैन राइट इट एज q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. सो यू गॉट चार्ज एज q इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ शिफ्ट कर दो, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. दिस विल बी कैपिटल आर स्क्वायर. सो कैपिटल आर स्क्वायर. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस q in this equation. We will get electric field as sigma 4 pi capital R square upon 4 pi epsilon 0 small r square. So 4 pi get cancel. E is equal to sigma capital R square upon epsilon 0 small r square. So this is the another formula for electric field outside in terms of surface charge density. ये फॉर्मूला किसके लिए है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है बट इन टर्म्स ऑफ चार्ज है, और ये किसके लिए है, आउटसाइड के लिए ही है बट चार्ज डेंसिटी के टर्म में. नाउ इन एट द सरफेस what will be the electric field at surface. So we can say that at surface when you want to find out electric field at this point, so that Gaussian surface will pass through this surface only, मतलब उसी surface से ही pass होगा, and in that case your small r will be equal to capital R. So use this point in this equation, r and r cancel हो जाएगा because same है. So what remains, only sigma upon epsilon 0. This is what at surface. Now this is the same formula as close to the surface.
तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि क्लोज टू द सरफेस फाइंड आउट करो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर एट द सरफेस, दोनों में सेम फॉर्मूला यूज करना है। सो ये हम लोग को कंडक्टिंग शेल के लिए मिला हुआ है, बट ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है किसी भी टाइप, किसी भी शेप के लिए, चार्ज कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इरेगुलर बॉडी है उस पर भी हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द इनसाइड, इनसाइड, अब इनसाइड क्या होगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ अ कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग शेल है तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, बिकॉज सी सपोज दिस इज योर कंडक्टिंग शेल, चार्जेस यहां पर है और मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को यूज करके हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। सो इन दैट केस गॉसियन सरफेस विल बी दिस, ये अपना गॉसियन सरफेस हो जाएगा। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, इज क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, वेयर क्यू इज व्हाट, चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस, मतलब जो गॉसियन सरफेस हम लोग ने ड्रॉ किया है उस सरफेस के अंदर कितने चार्जेस है। तो इस केस में तो देखो गॉसियन सरफेस ये अपना, और इसके अंदर तो कोई भी चार्जेस नहीं, सारे के सारे चार्जेस तो बाहर है, तो क्यू अपना जीरो हो जाएगा। सो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी इसमें, जीरो। सो ऑलवेज रिमेंबर, इनसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल शेल और होलो स्फीयर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होगी, जीरो होगी। सो वी गॉट 4 फॉर्मूलाज, आउटसाइड के 2 फॉर्मूलेज है, एट सरफेस एक सिंगल फॉर्मूला और इनसाइड इज जीरो। सो दिस वाज योर कंडक्टिंग स्फीयर। क्या किया, सिंपल गॉस लॉ यूज करना हम लोग को। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं हम लोग। सी वी वांट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज ई ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर और सिलेंडर। तो मेरे पास ऐसा कोई सिलेंडर है और इसके से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज वी हैव अ सिलेंडर एंड दैट सिलेंडर इज व्हाट, इनफाइनाइट सिलेंडर। हाँ, फाइनाइट लेंथ का होगा तो फॉर्मूला में चेंजेस आने लगते हैं। सो दिस इज माय सपोज माय इनफाइनाइट सिलेंडर, ये इसकी एक्सिस हो गई, मिडिल एक्सिस हो गई, एंड द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर इज सिलेंडर इज व्हाट, कैपिटल आर ले लिया हम लोग ने। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग डिसाइड कर दिया, एंड चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है अपना गॉस लॉ यूज करने का। सेकंड स्टेप क्या था अपना, डिसाइड द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग ने ये पॉइंट डिसाइड कर लिया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। लेट्स से दैट पॉइंट इज व्हाट, पी। नाउ नेक्स्ट क्या है, इंक्लूडिंग दैट पॉइंट ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, उस पॉइंट को इंक्लूड करके गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। तो ये क्या किया हम लोग ने, यहाँ से ये इसके अराउंड सिलिंड्रिकल शेप में ही गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और इसकी जो लेंथ हम लोग ने स्मॉल एल ले ली, और इसका जो रेडियस है सेंटर से ये हो गया अपना स्मॉल आर। ठीक है, सो रिमेंबर ये स्मॉल आर इस गॉसियन सरफेस की रेडियस है, दिस इज गॉसियन सरफेस। नेक्स्ट, अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी ना, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, उस पॉइंट पे छोटा सा एरिया ले लिया हम लोग ने, स्मॉल ds, और ds का डायरेक्शन क्या होगा, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एंड नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। उस पॉइंट पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इस केस में, से इस केस में भी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज दैट ds। तो इस केस में भी एंगल जो मिलेगा तुमको वो जीरो ही मिल जाएगा। अब वो कैसे होता है, सी सपोज है तुम्हारा सिलेंडर है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अपने को ना, तो यहाँ पे चार्जेस है अपने पास। सो होगा क्या, जो यहाँ स्ट्रेट चार्ज होगा उसके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर होगी, जो साइड में चार्जेस होंगे उसके से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी। ठीक है, जो सेम कंसेप्ट वहाँ पे यूज किया था। और अगेन इसमें क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। सेम इसको भी 2 पार्ट में स्प्लिट किया, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और जो पार्ट बचता है वो सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही बचता है। तो अगेन मेरी जो ज्योमेट्री है वो सिंपल हो गई। सो फाई इज इक्वल टू क्या अपने पास, क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो है, एंड सेकेंड क्या अपने पास, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, ई डी एस कॉस थीटा लिख सकता हूँ। थीटा तो अपना जीरो है, सो कॉस जीरो इज व्हाट, 1 ना। सो ये पूरा का पूरा पार्ट 1 हो जाएगा। सो क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ ई डी एस बचेगा। एंड अगेन सिंस दिस इज सिमेट्रिक सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दिस कर्व सरफेस होगा वो क्या होगा मेरा, कांस्टेंट हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल दिया, ds। नाउ रिमेंबर यहाँ पे गॉसियन सरफेस में अपने पास 3 सरफेसेस है, एक ये जो कर्व पार्ट है वो, एक ऊपर का सर्कल है और एक नीचे भी सर्कल है। लेकिन जो ऊपर के सर्कल पार्ट है और जो नीचे का सर्कुलर पार्ट है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल रही है, तो वो पार्ट अपना जीरो हो जाएगा, वो रिजल्टेंट उस पार्ट का कैंसिल हो जाता है। ठीक है,
और जो बचा वो भी सिर्फ कर्व पार्ट बचा। तो जो इंटीग्रेशन का पार्ट होगा अपना ds, ये सिर्फ क्या हुआ, कर्व पार्ट का इंटीग्रेशन, मीन्स कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सो व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, दैट इज 2 pi r l। सो वी गॉट phi एज दिस वन। नाउ वी विल कंपेयर दीज टू। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। सो वी हैव टू इक्वेशंस। फर्स्ट वन वाज, फर्स्ट क्या था अपने पास, q बाय एप्सिलॉन 0, एंड अभी जो इक्वेशन मिला phi इज इक्वल टू e 2 pi r l। so when you compare this you get e 2 pi r l equal to q by epsilon 0। so e is equal to क्या मिल जाएगा, q upon 2 pi epsilon 0 r l। नाउ अब इसको, ये एक फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इससे निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, चार्जेस है, और अपने पास जो सिलेंडर है वो कैसी है, वो तो इनफाइनाइट, सिलेंडर या वायर बोलो, वो तो इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर लेंथ का है, तो उसके बाद चार्जेस होंगे वो भी तो बहुत ज्यादा होंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चार्ज के टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं ना। सिंस इन दिस केस चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लाइन, सो वी विल यूज लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम लोग यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का टर्म यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। सो हियर वी हैव, देखो सी, चार्ज एंड लेंथ है अपने पास, सो योर फॉर्मूला बिकम्स लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर ओनली। तो ये मिल गया हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग वायर। ठीक है, अब अगर मुझे निकालना है एट सरफेस, ये तो आउटसाइड है, याद रखो ये आउटसाइड के लिए, ठीक है, एट सरफेस, तो जैसा पिछले वाले डेरिवेशन में किया था एग्जैक्टली सेम हम लोग यहाँ फॉलो कर सकते हैं, दैट स्मॉल r विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू कैपिटल R। सो इन दैट केस E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R अपना फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, इनसाइड के लिए, जैसा उसमें इनसाइड के लिए किया हम लोग ने। अब इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर जो है, सॉरी सिलेंडर जो है, जो चार्जेस है अपने सबके सब सरफेसेस पे है, इनसाइड तो कुछ है ही नहीं अपना, तो जो चार्जेस मिलेगा अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो जितने भी कंडक्टिंग सरफेस होते हैं इनसाइड ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, वो याद रखना हम लोग को। ठीक है, सो ये अपना सिलेंडर का केस हो गया या फिर वायर का केस हो गया। कंडीशन क्या है, वायर मेरा इनफाइनाइट होना चाहिए, हाँ इनफाइनाइट होना चाहिए, थिन होना चाहिए, और चार्जेस जो है उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट डेरिवेशन पे जाते हैं हम लोग, दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट थिन शीट। ये पांचों की पांचों कंडीशन उसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ही हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो इन दिस केस वी हैव अ थिन चार्ज शीट। ठीक है, उस शीट की थिकनेस नहीं है, थिकनेस आ जाएगी तो कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। देन अब डिस्ट्रीब्यूशन तो डिसाइड कर लिया हम लोग ने, अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, डिसाइड द पॉइंट। तो सपोज मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देन उसके बाद क्या था, including that point draw the Gaussian surface। so in this case we will draw a Gaussian surface in cylindrical shape। यहाँ पे cylindrical shape में draw करेंगे हम लोग, ये इसके अंदर से पास होगा और ये इस साइड दूसरे साइड से बाहर निकलने वाला है। ठीक है, so this is what my Gaussian surface, ये अपना हो गया Gaussian surface। now अब इसमें देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकल रही है। सो इट इज ऑब्जर्व दैट सिंस दिस इज एन इनफाइनाइट शीट ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो सिर्फ इस सर्कुलर पार्ट से निकलती है, और सेम यहाँ से भी निकलती है। ठीक है, और जो ये पार्ट है अपना कर्व पार्ट है, वहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसल आउट हो जाता है, जैसे पिछले केसेस में कैंसल आउट हो गया। बट यहाँ पे क्या है, देखो दो सरफेसेस है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाली है। सो लेट्स से ये ds एरिया का डायरेक्शन हो गया और तुम्हारा साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, और एंगल अगेन क्या हो गया अपना जीरो। सारे के सारे स्टेप देखो सेम है, cos जीरो है, सो cos जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो वी हैव दिस फॉर्मूला, चार्ज phi इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन 0, एंड सेकेंड क्या है अपने पास, E डॉट ds। सो E डॉट ds, सो स्केलर मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। अब थीटा तो जीरो है तो क्या हो जाएगा, cos 0 इज 1, तो क्या बचा मेरे पास, सिर्फ E ds बचा। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अगेन ये देखो ये सेम डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे यूनिफॉर्म शेप है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी तुम्हारी, कांस्टेंट हो जाएगी। बट इस केस में क्या है, इस केस में यहाँ पे से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ना दो पार्ट्स ले सकते हैं इंटीग्रेशन का, एक इस सरफेस के लिए और एक इस सरफेस के लिए। तो सेम चीज है, EDS ये तुम्हारा 1 हो जाएगा,
सो ई है तुम्हारे पास और यहाँ पे ds मिला हम लोग को, ठीक है। ये इंटीग्रेशन, ds का इंटीग्रेशन लेना है। अब देखो यहाँ पे जो ds का इंटीग्रेशन लेना है, लेट्स से दिस एरिया इज व्हाट, मैं a, इस एरिया को मैंने a ले लिया। अब अगर इस पूरे एरिया को ही मैंने a कंसिडर कर लिया है, तो जब उसका इंटीग्रेशन लूंगा तो वो भी क्या मिलेगा मुझे, उसका एरिया ही देने वाला है। इट मीन्स दैट मैं इसको e प्लस a लिख सकता हूँ, ea, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ea हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट मैं फ्लक्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2ea लिख सकता हूँ। एरिया अपना डबल हो गया, बस वही, और कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों कंपेयर कर दो। किसको कंपेयर करना है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0 एंड फाई इज इक्वल टू 2EA। सो रिमेंबर यहाँ पे 2 क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे दो सरफेस एरिया थे जहां से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही थी, और एक का एरिया मैंने ए एज्यूम कर लिया। सो इसका भी एरिया ए है और इसका भी एरिया ए है, तो ऐड होके 2A हो जाएगा, दैट्स इट। अब दोनों को कंपेयर कर दो। सो 2EA इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगी, Q 2A epsilon 0. Now see, this is charge and this is area, and we know that charge upon area is nothing but sigma, that is surface charge density. So we can replace that Q by A by sigma. So sigma upon 2 epsilon 0. So this is what magnitude of electric field due to thin charge uniformly charged infinite thin sheet, ठीक है। तो ये सेशन में हम लोग ने 3 डेरिवेशन डिराइव कर लिए। ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक डेरिवेशन आने का चांसेस है, सबसे ज़्यादा चांस फर्स्ट वाले का ही है, वो स्फेरिकल के लिए, ठीक है। सो इसमें जो फॉर्मूला याद रखो, अगर स्टेप्स भूल भी जाते हो तो फॉर्मूला एग्जाम के लिए, बोर्ड्स के एग्जाम के लिए हम लोगों को चाहिए डेरिवेशन, और सीईटी के एग्जाम के लिए चाहिए हम लोगों को फॉर्मूला। सो इसमें क्या फॉर्मूला मिला था, दैट इज Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, ये आउटसाइड के लिए, यहाँ सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्मॉल r स्क्वायर। एट सरफेस इट वाज ओनली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, इनसाइड में क्या था, 0। हियर फॉर सिलेंडर वी हैव E एज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r आउटसाइड, सरफेस पे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R, और इनसाइड क्या हो जाएगा, अगेन इट विल बी 0। नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखो, थिन इनफाइनाइट शीट है, इसलिए इनसाइड हम लोग ने नहीं लिया है, ठीक है। नाउ अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला मिलता है वो मुझे कांस्टेंट मिलता है, वो भी आउटसाइड ही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इट मींस दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर फाइंड आउट करो तो भी यही फॉर्मूला मिलने वाला है। थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो भी सेम फॉर्मूला मिलेगा, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है बट देयर इज अ नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंजेस नहीं आएगी। जनरली क्या होता है कि चार्जेस जैसे जैसे दूर जाएंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, बट यहाँ पे डिक्रीज नहीं हो रहा है। क्यों डिक्रीज नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज नॉट अ फाइनाइट शीट, ये जो चार्ज है मेरे इनफाइनाइट है, बहुत सारे। जब मैं दूर जाऊंगा तो मेरे पास ये सब चार्जेस भी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो जितना दूर जाऊंगा उतना फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता जाएगा, और चार्जेस जो है एक्चुअली बोल सकता हूँ कि मैं उतने ही है, उतने तो नहीं है, चार्जेस फिक्स है, इनफाइनाइट शीट है अपने पास ना, तो चार्जेस फिक्स है, और शीट इनफाइनाइट होने की वजह से किसी भी पॉइंट पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तुमको क्या मिलती है, सेम वैल्यू, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो अभी आपका काम क्या है कि जो पिछला सेशन जिसने नहीं देखा पिछले लेक्चर, उस लेक्चर्स को देखो और उसके बाद इसको कंप्लीट करो, और मैथ्स का जो डेरिवेशन है वो अपना कंप्लीट करते रहो। अब नेक्स्ट सेशन में क्या है अपने पास, नेक्स्ट सेशन में अपने पास है पोटेंशियल का कंसेप्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो वो करने से पहले जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग ने हल्का सा पोटेंशियल का पार्ट किया हुआ है, तो वो लेक्चर्स आप देख लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो फोर्थ लेक्चर इसका आएगा वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।